कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये बीच में डीजे वीजे आते जाते रहेंगे। जब अच्छी फिल्म चलती रहती है तो विज्ञापन तो आते ही हैं, ऐड तो आते ही हैं। जब कोई नेक काम करिएगा तो खलल डालने वाले लोग तो आएंगे ही। तो उधर कोई ध्यान नहीं दीजिए। मैं जो कहने चल रहा हूं उसे सुनिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना। जो कहते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, मैं उन्हें बताता हूं कांग्रेस ने क्या दिया। शुक्रिया शुक्रिया। ये सुब्रत जी, ये किसी यहाँ के किसी मजलूम को, किसी गरीब को हमारी तरफ से तोहफतन दे दीजिएगा। ये उनके जज्बे हैं, ये मोहब्बत है उनकी। मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। यहाँ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, और अच्छी बात यह है कि हर मजहब के मानने वाले लोग बैठे हैं। एक हम हैं जो अमिताभ बालाचार्य जी को आपके बीच में प्रत्याशी बना करके लाते हैं। एक भाजपा है कि जब कर्नाटक में एक बिटिया हिजाब पहन करके कॉलेज पढ़ने जाती है तो सैकड़ों गुंडे घेर करके उसके खिलाफ नारा लगाते हैं। मेरे भाई, आज उनके निशाने पे हिजाब है, कल उनके निशाने पे माओ के आंचल होंगे, परसों उनके निशाने पे सरदार भाइयों की पगड़ी होगी, नरसों उनके निशाने पे ईसाई बहनों के स्कार्फ होंगे। दरअसल उन्हें नफरत है, वो इस बात से नफरत करते हैं कि आप अपनी मर्जी का पहन सकें, आप अपनी मर्जी का बोल सकें। लेकिन मैं तो कर्नाटक की उस बिटिया को सलाम करता हूं। शिक्षा के मंदिर के अंदर नफरत की तैयारी है। मोदी जी के नए इंडिया में ये कैसी बीमारी है। और एक बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। भद्रक वालों, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी और अडानी की बात कर रहा हूं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इस देश में अगर उनके इस मुहिम के खिलाफ कोई अलल ऐलान खड़ा है तो सिर्फ राहुल गांधी खड़े हैं, जो इस देश में आईन भी बचाने की बात कर रहे हैं और संविधान के साथ साथ जमहूरियत भी बचाने की बात कर रहे हैं, और बिना डरे कर रहे हैं। जब मैं पिछली बार आया था यहां पर इसी ग्राउंड में, इसी मंच पर, तो मैं सियासत में नहीं था। लेकिन यहां से जाने के बाद मेरी एक मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने मुझसे एक ही बात कही कि इमरान, बहुत अच्छी नज़में पढ़ते हो, बहुत अच्छी शायरी करते हो, लोगों के आंसुओं को अपनी नज़मों में जगह देते हो, लेकिन कभी सोचा है कि उन आंसुओं को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के लिए कुछ करो? मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैंने उनकी बात पे लब्बैक कहा। और मैं तब से मुसलसल देख रहा हूं कि वो शख्स बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन सी बात पर स्टैंड लेने से क्या नुकसान होगा, बिना इस बात की परवाह किए जुल्म के खिलाफ सीना खोल करके खड़ा है। अगर वो जुल्म के खिलाफ खड़ा है तो मैं भी अलल ऐलान कह रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं।
कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। तिरंगा खत्म कर देंगे हम तो उनसे कह रहे हैं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। वो कहते हैं क्या दिया, मैं बताता हूं। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। आज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को हम सारे पूरा देश याद कर रहा है। वो बनारस के थे, मैं यहां खड़ा होकर के मिसरे पढ़ रहा हूं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। चौथे मिसरे पे भद्रक वालों तैयार रहना अपनी तालियों के शोर को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए, भुवनेश्वर तक पहुंचाने के लिए कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस ज़मीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे।